यस सर। ओके ओके। तो एक बार आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज का जो लास्ट थ्योरी प्रैक्टिकल जो भी कहिए सेशन है, दिस इज द बी लैंड। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने अभी तक का जितना कुछ है वो आप लोगों ने कर लिया। मुस्कान, आपने बनाया हाँ या ना? यस सर। उसमें कोई पूछता तो नहीं है? किसी ने कोई पूछा नहीं ना? जब कोई पूछता नहीं है तो मुझे लगता है कि बनाया ही नहीं होगा। बिना नो प्रॉब्लम। सर, आप बता देते हो अच्छे से। वीडियो मतलब बताते टाइम उतना नहीं भी समझ में आता तो बाद में देख लेते तो हो जाता है clear। ये सौम्या कहाँ गायब हो गया? दो ही बैच में आप लोग। राहुल, राहुल आर यू देयर? यस सर। आपने बनाया या नहीं बनाया? केवल सुनते रहते हो, बस अटेंडेंस देते हो। सर्टिफिकेट तो मैं कभी ले लो यार, मेरे से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहता था कि सब सर्टिफिकेट। लोग सीखें। चलिए, तो आज का जो है सेशन हम लोग बी लाइन पे फोकस करने वाले हैं, तो इस पे मैं बात करूंगा। तो एक जॉब ऐड मैं आपका शेयर कर रहा हूँ ग्रुप के अंदर, बी लाइन का। तो इसी को हम लोग फोकस करेंगे, इसी को बनाएंगे। वास्तव में बी लाइन होता क्या है, मैं इससे पहले फोकस करूंगा, फिर इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट? ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक जॉब ऐड आपको शेयर करता हूँ ग्रुप में, उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। बिलन का नाम आप लोगों ने सुना है पहले? बिलन का नाम सुना है आप लोगों ने, हाँ या ना? वीपीएन का नाम सुना है? वीपीएन का नाम जरूर सुना होगा। आदित्य, आप पहले बता रहे थे ना बीपीएन। बीपीएन में क्या था? आपको अभी तक जो बीपीएन के बारे में आप क्या जानते हैं, थोड़ा सा बताएंगे? पर मैं आपका शेयर करता हूँ। सर, जो साइट्स अलाउड नहीं की जाती बीपीएन किसी। में अच्छा, बीपीएन में कोई साइट अलाउ है या नहीं है, ये तो आप तो उसमें भी कर सकते हो, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में। चलिए, लेकिन बीपीएन में कैसे किया जाता है ये जरा सा क्वेश्चन है। आपकी क्लास बैच कौन सा? 17 जनवरी वाला है ना? यस सर। यस सर, 17। 17 जनवरी। हाँ, ग्रुप में शेयर कर दिया वीलैन। इस पे बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों ने बीपीएन के बारे में अभी आदित्य बता रहे थे, तो मैं थोड़ा और इस पे बताऊंगा। तो आज का जो सेशन है, इस पे दो चीज़ें होंगी हैं। एक तो मैं बात करूंगा वीलैन, और दूसरा मैं आईवीआर। वीलैन का मतलब होता है वर्चुअल लैन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है ना? एरिया लैन का मतलब तो आप समझ ही चुके हैं, अब ध्यान से सुनेंगे और समझ में आ जाएगा। दूसरा आईवीआर का मतलब है इंटर वीलैन राउटिंग, ठीक है ना? अगर हम आईवीआर की बात करें तो इसका मतलब होगा इंटर वीलैन राउटिंग, ठीक है? तो ये हमारे पास में दो ऑप्शन है। तो पहले मैं वीलैन के बारे में बात करूंगा। वीलैन बेसिकली है क्या? जो वीलैन है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। अब इसके लिए मैं आपको सिंपल चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा, तब आपको समझ में आएगा। नॉर्मली सभी को मालूम है कि एक राउटर जो होता है हम कैंपस में लगाते हैं, ठीक है? और इस राउटर पे हम यहाँ पे जो पोर्ट होता है उससे हम लोग पूरा नेटवर्क जो होता है आपका, एक पूरा नेटवर्क में जितने भी लोग होते हैं सारे लोग जुड़ते हैं थ्रू वाईफाई या डायरेक्ट लैन केबल, ठीक है? तो राउटर के इस पोर्ट पर जो आईपी है, ठीक है, अभी तक हम जो बना रहे थे उसमें हमने ये मान लिया /24, ठीक है, /16। तो उस हिसाब से उतने कंप्यूटर हम जोड़ पा रहे थे। अगर छोटा नेटवर्क है तो देयर इज कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे हैं और छोटा नेटवर्क है तो ये सब चलती है। बट हकीकत में क्या होता है, जैसे एलटीपीसी है, क्योंकि आपको मालूम है जो रियल में जो आईपी बांटी गई थी वो लिमिटेड है। अमेरिका ने जो बांटा था ABCD करके, तो इंडिया को बी दिया था, तो वो आईपी तो लिमिटेड थी। और उसके बाद भी हमने जुगाड़ भी कर लिया तो भी आईपी की हमारी संख्या फिक्स हो गई, ज़्यादा नहीं थी, कहीं ना कहीं कम ही रही। और नया ज़माना भले भी आ गया, लेकिन अभी तक एक बात मैंने बिल्कुल क्लियर की थी कि अभी तक का जो इंटरनेट है वो पुराने ही आईपी पे चल रहा है, राइट? ठीक है। तो हमारा ये जो पोर्ट है इस पे अब होता क्या है, पूरे एलटीपीसी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हम इसमें ये जो कंप्यूटर्स होते हैं इनकी हम कोई भी आईपी फिक्स कर देते हैं। इनकी फाई एक्स कर दो, वाई कर दो, जेड कर दो, कोई भी फर्क, अलग अलग आईपी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आईपी में खरीदने की जरूरत नहीं है।
ये आपका पर्सनल आईपी हो सकता है, जो आप सोचते हो वो आईपी आप अपने किसी भी कंप्यूटर को दे सकते हैं। तरीका होता है उसका वो देने के बाद में। लेकिन पूरे एलटीटीसी को 2 आईपी मिले हुए हैं वास्तव में। जो एलटीटीसी की आईपी होती है, जैसे कि मैं अगर रियल अपने इस पे आ जाऊँ कंप्यूटर के ऊपर, आईपी कैसे चेक कर सकते हो, कोई भी आईपी कैसे चेक कर सकते हो? सिंपली साइट पे जाओ, व्हाट इज माई आईपी, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, क्लिक कर देता हूँ, तो आपके स्क्रीन पे एक आईपी आ गया। आप देखेंगे यहाँ स्क्रीन पे एक आईपी आ गया। क्या आया? 170। दिस इज द रियल आईपी ऑफ एलटीटीसी। रियल आईपी ऑफ एलटीटीसी। बाहर की दुनिया में अगर कोई मेरा आईपी चेक करेगा तो उसको ये दिखेगा। और मेरे कंप्यूटर का आईपी क्या है, अगर आप चेक करना चाहो तो यहाँ क्लिक करके कैसे चेक कर सकते हैं? cmd कमांड फायर करेंगे और इसको होता है आईपी कॉन्फिग। अगर मैं रियल चेक करूँ, कमांड होते जैसे मैं फायर करूँ तो मेरे जो कंप्यूटर का जो आईपी आ रहा है वो आपका आ रहा है, देखेंगे यहाँ पे ये आपका आ रहा है 10.1.4। ये मेरे रियल कंप्यूटर का, ये लोकल जो वास्तव मेरे कंप्यूटर का आईपी है। लेकिन ये लोकल आईपी है, बाहर की दुनिया में नहीं दिखेगा। एलटीटीसी में चाहे आप किसी भी कंप्यूटर से, चाहे किसी भी वाईफाई से आप इंटरनेट करें, सबका आईपी एड्रेस अलग होगा। लेकिन बाहर की दुनिया में वो आईपी आपका एक ही शो होगा सभी का, वो दिखाएगा 117 वाला जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे। हम यहाँ पे जो बात कर रहे थे 170, दिस इज द रियल आईपी। तो इस चीज को थोड़ा और हम एक्सप्लेन करेंगे। कहने का मतलब पूरा एलटीटीसी का एक ही आईपी पे चल रहा है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा इतिहास में ले जाऊंगा। सन 2005 या उससे पहले की अगर हम बात करें, 2005 या उससे पहले की अगर बात करें तो बहुत पुरानी बात नहीं है। तो उस समय लोगों के घरों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता था फोन, लैंडलाइन फोन। मोबाइल भी बहुत बाद में शुरू हुआ, 2003 के बाद शुरू हुआ, लेकिन लोगों के पास लिमिटेड था। 2011, 12, 13, 14, 15, 16, अब कह सकते हो कि हाँ लगभग सभी के पास में मोबाइल है। लेकिन 2005 तक बहुत ही कीमती लोग, बहुत ही पैसे वाले लोग होते थे, उनके पास मोबाइल होता था 2003, 4, 5 में। ठीक है ना? तो यानी इसका मतलब उसके पहले जितने भी लोग फोन लगाते थे 2005 से पहले, ज्यादातर लोग लैंडलाइन लगाते थे। और लैंडलाइन फोन कितना महंगा था, आप मेरी इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि उस समय लैंडलाइन फोन 3 कैटेगरी मिलता था। एक वो कहते हैं कि भाई तुम्हें कौन सा फोन लेना है, लोकल कॉल वाला फोन लेना है, एसटीडी कॉल वाला फोन लेना है, या फिर आईएसडी कॉल वाला लेना है। ठीक है, इसीलिए पीसीओ बूथ भी बना करते थे। अभी आप कहीं ना कहीं पीसीओ बूथ भी देख पाएंगे, आप जरूर मिल जाएगा आपको, अभी भी मिल जाएगा कहीं ना कहीं पुरानी दुकानें होंगी वहां पे अभी भी पीसीओ बूथ, एसटीडी कॉल करें, ये सब मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप मान लें आदित्य आप हैं और आपने एक फोन लिया और अपना फोन लेके अपने घर पे लगाते, एक फोन आपने लिया और अपने घर पे लगा, और आप गए और फोन की अप्लाई किया, तो आपने कहा कि भाई मुझे लोकल फोन लेना है। लोकल फोन का फायदा ये था कि लोकल फोन का जो फोन पे बात करें या ना करें, महीने का जो किराया था वो 500 रुपये था। देखिए फोन कितनी महंगा था। फोन पे लोकल कॉल का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि विद इन द सेम स्विच होता था। बाद में शहरों में किया गया, फिर लोगों ने कहा किलोमीटर के हिसाब से बना दो विधि, तो फिर 200 किलोमीटर तक लोकल चार्ज हो गया। टेक्नोलॉजी में तो वही था जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर ऑल इंडिया आज की डेट में लोकल रेट में आप कॉल कर सकते हो, ये चीज चेंजेस हुए, राइट। ठीक है, तो हमारा जो लोकल कॉल घर में रखने का यानी रेंट, जैसे होता है ना घर में बिजली लगा दो, ठीक है, पंखा चलाओ या ना चलाओ, बल्ब जलाओ या ना जलाओ, महीने का किराया फिक्स है। उसी तरह से घर में फोन रखने पर किराया आपको देना ही पड़ता था और 500 रुपये रेंट लगता था। और किसी ने, ये हो गया लोकल के, इस फॉर द लोकल, और किसी ने एसटीडी ले ली तो महीने का किराया, महीने का जो किराया था 3,000 का, और देखो कितना महंगा हो गया एसटीडी। और किसी ने गुनाह कर दिया, गुनाह करने का मतलब आईएसडी कॉल ले लिया, तो भैया 3,000 रुपये तो महीने का किराया देता ही था, साथ में 10,000 रुपीज का सिक्योरिटी प्लस पीवीआर, पुलिस वेरिफिकेशन रिकॉर्ड। यानी ऐसा लगता था कि आईएसडी कॉल करके कोई ना कोई बदमाशी ही करेगा। आज की तरह नहीं, कितना आसान है, कहीं मिला लो, अमेरिका मिला लो, यूएस मिला लो, नहीं मिला लो, नेट बहुत इजी है वो, इस समय से। यानी फोन रखना बड़ा महंगा काम था। ठीक है, अब हुआ क्या, इंसान तब भी बहुत तेज था और आज भी तेज है। इंसान किसी भी युग में हो तेज रहेगा, हमेशा था, क्योंकि इंसान का दिमाग चलता बहुत है। जो सुविधाएं होती हैं, जो होता है उसी में वो जुगाड़ कर लेता है। ठीक है,
तो उसने ये जुगाड़ कर लिया, भैया हम लोग जैसे मान लो आदित्य है, तो आपने कहा चलो भाई मेरे घर फोन लगा दो लोकल कॉल, फोन तो लगा दिया लोकल कॉल, लेकिन अब आदित्य के पास में अब कोई मिस्टर बी है, ठीक है, मिस्टर बी किसी और शहर में रहता है, लोकल कॉल में नहीं लगा सकता, ठीक है। तो अगर ए को बी से बात करनी है, क्योंकि इसका लोकल कॉल नहीं है, किसी और उससे बात करनी है, तो उसमें क्या करेगा? तो पहले एसटीडी पीसी वाले बहुत होते थे, एसटीडी पीसी वाले, और एसटीडी पीसी वाले के पास 2-3 फोन होते थे, 2-3 हमारे पास फोन होते थे उनके पास में, ठीक है। तो वो इंसान क्या करता था, उसके बाद 2 तरीका था, या तो अपने एसटीडी पीसीओ जो नियर बाई घर के पास है उससे अपना परिचय बना के रखता था, या जो भी जिस टेलीफोन स्टैंड था वहां पे भी बात करता, वहां भी सेम व्यवस्था होती थी। तो ये पहले इसको फोन करता था, तो लोकल में हो जाएगा, और इसको फोन करने के बाद इससे कहता था कि मुझे मिस्टर बी से बात करनी है, फिर ये मिस्टर बी को नंबर मिलाता था, और फिर ये इसका जो हैंडसेट होता था इंटरकॉम टाइप का हैंडसेट होता था, फिर इन दोनों की जोड़ जाता था, ठीक है ना। यानी मिस्टर बी से बात करने के लिए ए ने जो पीसीओ बूथ है उसकी मदद ली, पीसीओ ने नंबर मिलाया, ठीक है ना, ठीक है। तो इस तरह से इंटर, बाद में जब कॉल कट जाती तो इसके फोन सेट में प्रिंटर लगा होता था, जितनी देर बात करता था प्रिंट निकल के पैसा आ जाता था, ये जब इसके पास आते थे तो फिर इसके पैसे दे देते थे, ये व्यवस्था होती थी पुराने जमाने में। इंसान कितना तेज था, अगर मान लो मिस्टर बी कल को कंप्लेन करे कि एक फोन आया था, आदित्य ध्यान से सुनना, मुस्कान आप भी सुनना, राहुल भी, अगर बी कंप्लेन करे कि कल एक फोन आया था, उसने बड़ी बदमाशी करी, तो पुलिस वाला को कौन सा नंबर मिलेगा चेक करने के लिए, ए वाले का या पीसी वाले का? क्योंकि इसके पास तो वही नंबर आएगा ना जो बी से बात किया पीसी वाला, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे पुलिस वाला इसके पास जाएगा, फिर पीसी वाला कहेगा, ये क्या कहता रजिस्टर मेंटेन करता था, वो कहता था मैं तो पीसी वाला हूँ भैया, फला डेट में इस पर्सन ने बात किया, तब ये लिखकर बात कर। तो ये जो मैकेनिज्म है इसको हम लोग बोलते थे डायनामिक, जिसे डायनेमिक, डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकता था, लेकिन इंसान कितना समझदार निकला, रेंट उतना ही दिया लेकिन एसटीडी का फायदा उठा लिया, तो उसे कभी कभी बात करनी होती थी, ठीक है। और अपने फोन पे ही एसटीडी सुविधा ले लिए तो ये चीज नहीं होती थी। तो अभी हम जितने लोग हैं, सेम चीज इंटरनेट में है, आपका ये मोबाइल फोन है, ये दुनिया का किसी भी कंप्यूटर पे इंटरनेट करना चाह रहे तो बीच में आपका एसटीडी बूथ वाला यानी कि जो आईएसपी है वो आपको इंटरनेट करा रहा है। लोकल में आपको कुछ भी नंबर मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, वास्तव में आप इंटरनेट इसकी मदद से कर रहे हैं। अगर आप सब चेक करेंगे, मान लो एक ही कंपनी के 2 लोग हैं एक ही घर में हैं, अगर सब चेक करें व्हाट इज द माई आईपी, तो सबका आईपी ये बताएगा। एलटीटीसी में कल को कोई आएगा मुझसे पूछेगा तो एलटीटीसी में जितने कंप्यूटर हैं वो सब मेरे पास आएंगे, फिर मैं लोकली जो आपका कंप्यूटर है वीलैन का जो भी सर्वर बनाया मैंने वहां पे चेक करूंगा, तब मैं बताऊंगा कि दैट पर्सन इज कौन सा बंदे ने बात किया था, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बी लैन, यानी एक ही आईपी पर जितने सारे लोग हैं सबको इंटरनेट कराना, वो आपका बी लैन का था, वर्चुअल लोकल एरिया। अब वास्तव में क्या था, है तो लोकल ही, है तो सारे। अब यहाँ पे मैं एक नया फ्रेज बनाना पड़ेगा, इसको नया बना लेते हैं। बी लैन के लिए आपके कैंपस में एक राउटर लगेगा, यहाँ 2.8 से नीचे वाला राउटर तो काम होगा नहीं, उसके बाद एक स्विच लगाते हैं, स्विच लगा दिया। कुछ कंप्यूटर्स ऐसे हो सकते हैं, ठीक है ना, आपके कंप्यूटर्स में लगा देंगे, एक तो ये फायदा होगा। कुछ कंप्यूटर्स हम यहाँ पे लगा देते हैं 2, ठीक है। एक स्विच और लगा देते हैं, जॉब आईडी बना लेते हैं, आपका एक जॉब आईडी और बना रखते हैं। कुछ कंप्यूटर्स में यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है ना। अब आपके ऑफिस के अंदर अलग अलग लोग हो सकते हैं, लोकली मैनेजमेंट का कई फायदा होता है, एक तो आईपी, एक ही आईपी पे सारी दुनिया इंटरनेट करेगी, और लोकली आप ये भी मैनेज कर पाओगे कि कौन से आईपी पे कौन से लोग इंटरनेट कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं इसके लिए एक तरीका बताऊंगा। अभी आपको क्या करना है, इसको, ये हमारा राउटर मेन राउटर है, मैं एलटीसी के अंदर मैं ये मान लेता हूँ मेरे 2 डिपार्टमेंट है, अकाउंट डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट, क्योंकि अब मैं लोकल लेवल पे 2 चीज मैनेज करने वाला हूँ। एक तो हर जितने भी लोग इंटरनेट करेंगे सबको लोकली एक आईपी दूंगा, जिस आईपी को खरीदने के लिए कोई पैसे नहीं देना है, ठीक है। दूसरा
एक ही आईपी पे पूरे लोगों को आपस में कम्युनिकेट कराना। ठीक है, तो दो चीज़ें यहाँ मैनेज की जाएगी। तो सबसे पहले मैं ये मान लेता हूँ कि ये मेरे जो कंप्यूटर है, ये हमारा स्विच है, स्विच में 20 पोर्ट हैं। मैं ये प्लान कर लेता हूँ, इसमें केबल लेते हैं, पहले जो मेन लाइन है उसको जोड़ लेते हैं। क्लिक किया, केबल उठाया, राउटर के 01 पोर्ट से स्विच के 01 पे जोड़ देते हैं। दूसरा स्विच 02 क्या इस स्विच के 02 पे जोड़िए, तो दोनों तो कॉमन हो गए। ठीक है ना, इसमें कोई इशू नहीं। अब मैंने प्लानिंग कर दिया कि मेरे पास जितने भी स्विच हैं उसमें टोटल जो पोर्ट हैं 24 पोर्ट हैं। जैसे मैंने यहाँ पे, क्योंकि आपकी मर्जी है, जो भी पैसा लगाओगे 24 पोर्ट का भी खरीद सकते हो, 28 पोर्ट का भी खरीद सकते हो। तो इसमें पहला दूसरा तो मैं मेन लाइन के लिए रिजर्व कर देता हूँ, जो ट्रंक लाइन कहलाएंगी। बाकी जो है 24 पोर्ट में से मैं ये प्लान कर लेता हूँ कि पोर्ट 3 से लेके 10 तक, इसमें अगर हम कंप्यूटर का केबल लगाएं या वाईफाई लगाएं तो अकाउंट डिपार्टमेंट कहलाए। ठीक है ना, दिस इज अकाउंट डिपार्टमेंट। अगर मैं पोर्ट नंबर 11 से लेके 20 तक लगाऊं केबल, तो ये मेरा सेल्फ डिपार्टमेंट कहलाएगा। राइट, ठीक है, अकाउंट डिपार्टमेंट और सेल्फ डिपार्टमेंट। ठीक है, जहां भी लगा, ये हमने प्लानिंग कर लिया अपने हिसाब से, उस हिसाब से मैं केबलिंग करूंगा। केबल लिया, स्विच का पोर्ट नंबर 3, ये मैं मान लेता हूँ जो कंप्यूटर है हमारा, ये जो रखा हुआ है ये अकाउंट का है, बस करो अकाउंट का है। ठीक है, ये वाला जो कंप्यूटर है ये भी मेरा अकाउंट का है। ये वाला जो मैं कंप्यूटर है सेल्फ का है। ये वाला जो मैं कंप्यूटर है ये भी सेल्फ का है। ठीक है, मैं प्लान कर लेता हूँ। ठीक है, अब उस हिसाब से मैं जोड़ता हूँ। इस स्विच का मैंने पोर्ट नंबर 3 से लेके 10 तक उसके लिए बना रहा हूँ, तो मैं 3 से लेकर लास्ट भी लिख देता हूँ। बीच में आप जितने भी कंप्यूटर जोड़ोगे ना, 4 5 सब अकाउंट पे हो जाएंगे। दूसरे साइड में यहाँ क्लिक करेंगे, ये 11 से लेकर, पहले मैं इसको जोड़ लेता हूँ, इस वाले पोर्ट में 11 से लेके केबल लिया 20 तक तुम जोड़ेंगे, वो आपका सेल्स का हो जाएगा। इस वाले पोर्ट में 3 नंबर अकाउंट का, 10 नंबर तक अकाउंट का, और यहाँ पर मैं पोर्ट नंबर 11 से पोर्ट नंबर 20 तक, ये मेरा सेल्स का होगा। ये मैंने प्लानिंग कर लिया। अब क्योंकि मैं अपना खुद का नेटवर्क बना रहा हूँ, ये तो मेरा पूरा जो लाइन है, अगर आप बात करेंगे तो पूरा एक तो लाइन हो गई है। ठीक है, इसकी कुछ ना कुछ आईपी होगी, लेकिन अपने लाइन के अंदर मैं छोटा छोटा ग्रुप बना रहा हूँ ताकि ये मैनेज कर पाऊँ, ताकि मैं आसानी से पहचान पाऊंगा आईपी देख के कि वो अकाउंट डिपार्टमेंट का है, सेल डिपार्टमेंट का है, कैंपस के किस एरिया में है। ठीक है, तो मैं इस हिसाब से जो अकाउंट वाला पोर्शन है इसका मैं नेटवर्क आईडी अपने हिसाब से प्लान कर लेता हूँ 10.0.0/8। ठीक है ना, और जो सेल्फ वाला है इसके लिए मैं प्लान कर देता हूँ 20.0.0/8। ठीक है, नहीं मैं प्लान कर लिया। ये आईपी मुझे खरीदने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप कोई भी आईपी डाल सकते हो, आप आजाद हो। अब मैंने जो प्लान किया उसके हिसाब से कंप्यूटर में आईपी डालना पड़ेगा, क्योंकि अभी कोई डीएचसीपी नहीं है, तो मैं अभी इसको मैनुअली क्लिक करता हूँ और डाल देता हूँ। मैंने इस अकाउंट का 10.0.0.1 को हम गेटवे रखेंगे, जैसे कि बिना गेटवे का कोई कम्युनिकेशन संभव नहीं, तो मैं 2 से लिखता हूँ, सबनेट/8 है, तो 10.0.0.1। जो दूसरा कंप्यूटर है इसको भी आईपी दे देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, और इसको हमने गेटवे 1 का। इसका कंप्यूटर है डेस्कटॉप। ठीक है ना, इसको हमें, ये हमारा क्या है, ये PC2 है ना, तो ये हमारा 20 का सीरीज में होगा। अब इसको बंद कर देते हैं, बाद में करेंगे। पहले हम इधर वाले अकाउंट को दे देते हैं ताकि मैं जल्दी हो जाए। डेस्कटॉप 2 3 तो उधर दे दिया, 4 दे दीजिए, गेटवे 1 5 दे दीजिए, गेटवे 1। ठीक है, अब ये अकाउंट सेल्स वालों को देना शुरू करते हैं। इसका मैंने क्या प्लान किया है 20 का, तो मैं इसका 20 प्लान कर लेता हूँ। 2 से 1 को हम गेटवे रखेंगे, गेटवे का भी यूज़ करेंगे, मैं अभी बात करेंगे। अब यहाँ पे इसको मैं प्लान कर देता हूँ 3 गेटवे। ठीक है, तो आईपी
जो मैंने प्लानिंग किया, क्योंकि मेरे इस नेटवर्क में अभी कोई ऑटोमेटिक यानी डीएचसीपी सर्विस का कोई प्रावधान नहीं किया है, तो अभी मैं मैनुअली कर रहा हूँ और मैंने सारे कंप्यूटर्स में आईपी मैंने दे दिए। राइट, तो ये कंप्यूटर से जो मैंने प्लानिंग किया वो हमने यहाँ पे आईपी दे दिया। राउटर में जो एक मेन आईपी होगा, यहाँ पे मान लेते हैं जो हमने परचेज किया उसकी आईपी एड्रेस, जो नेटवर्क आईडी जो मेन है जो आपने खरीदा, जैसे कि मैं एलटीटीसी का देख पा रहा हूँ तो 117, अगर आप मेरी एलटीटीसी की बात करेंगे तो मैं ही डाल सकता हूँ, यही मैं यूज़ कर लेता हूँ 117.239.12। ये रियल आईपी को, रियल आईपी जो आप खरीदेंगे तो आपको इसमें मिलेगा। तो ये हमारा जो रियल आईपी है, मैंने 295 जो भी करना 9, चलिए ऐसा कर थोड़ा ईजी रख लेते हैं, मुझे लिखने में आसानी रहेगी। ठीक है, 0/24 कर देते, रियल आईपी है। ठीक है, इसके हिसाब से 24 कंप्यूटर जोड़ते हैं मान लो। तो ये आईपी हम यहाँ पे डालना ही पड़ेगा, वो तो मेन है तो डालना ही पड़ेगा। CLI में जाएंगे, कैसे करना है, नो करना है, इनेबल करना है, फिर कॉन्फ़िगरेशन में नोड में जाएंगे, कॉन्फी, फिर INC FA 0/1 पोर्ट पे करेंगे, IP ऐड 117.1.1 कर रहे हैं तो 1 कर लेते हैं, /24 है तो ये आपको मालूम ही है। पावर सप्लाई ऑन कर देते हैं, नो सट, और डू राइट कर देते हैं, राइट, एग्जिट कर देते हैं, राइट। तो हमारा ये जो राउटर है इसके पोर्ट का जो हमने प्लानिंग किया उसके अकॉर्डिंग हमने आईपी डाल दिया, राइट। अब हमें क्या करना है कि इन राउटर्स को यहाँ पे आपस में कम्युनिकेट कराना है। तो अभी जो मेन काम ये है, अभी तो हमने कोई भी आईपी लेके डाल दिया, अगर आप कम्युनिकेट करना चाहोगे तो इसमें से आपका ये देखेंगे कम्युनिकेट करेगा, सेल से सेल भी कम्युनिकेट करेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये आपस में नहीं करेंगे क्योंकि अभी दोनों का आईपी अलग हो गया तो कम्युनिकेशन नहीं संभव है। लेकिन ये तो टेम्पोररी है, इसको परमानेंट बनाना है ऐसा। तो मुझे ये जो राउटर का जो पोर्ट है, क्योंकि ये लोकल आप कोई भी आईपी ले रहे हो लेकिन उस आईपी को बाहर की दुनिया में भी कम्युनिकेट कराना है, उन सारे कंप्यूटरों को आपस में भी कम्युनिकेट कराना है, तो मुझे स्विच के अंदर ये प्रोविजन करना पड़ेगा कि जो मैं ग्रुप बनाया हूँ वो अप्लीकेबल हो जाए। इसके लिए आप तो एक स्विच के अंदर, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्लान किया, पोर्ट नंबर 3 से 10 को अकाउंट बना दें, 1120 के सेल्स बना दें। ये भी कर सकते हैं कि मैं पूरा एक स्विच बनाऊँ और उसको अकाउंट का बना दूँ, एक किसी को सेल्स का बना दो, अलग अलग भी बना सकते हो। ये आपके ऊपर है कि नेटवर्क के अंदर आप प्लानिंग कैसे करते हो। एलटीटीसी के अंदर मैंने प्लानिंग किया तो ये मेरे हाथ में, मैंने कैसे प्लानिंग की है। ठीक है, तो अभी मैं स्विच को क्लिक करूंगा। अब मैं स्विच के पोर्ट नंबर, अभी अभी आप यहाँ पे जब माउस ले जाओ तो एक चीज देखिए कि इसमें सारे पोर्ट VLAN 1 के अंदर आता है। तो आपको मेरी एक बात याद आ रही होगी, मैंने कहा था जब स्विच में कोई भी कॉन्फ़िगर नहीं होता, कोई VLAN नहीं होता, तो सारे स्विच के अंदर हमें बोलते हैं कोई VLAN नहीं है, या ये कह दो कि सब एक ही ग्रुप के अंदर आते हैं, एक ही VLAN के अंदर आते हैं, राइट। ठीक है, लेकिन अब मैं यहाँ पे ग्रुपिंग कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ग्रुपिंग कर रहा हूँ अकाउंट का और सेल्स का। ठीक है, तो ग्रुपिंग का जो अकाउंट है, अब इसको मैं, जो अकाउंट है इसको मैं एक नाम दूंगा, कहूंगा भाई मेरे एक ग्रुप का नाम होगा VLAN, कुछ भी नाम दे सकते हो, 1 से लेके 3000 तक, 5000 तक, कुछ भी नाम दे सकते हो। तो अपनी सुविधा के अनुसार, अपने दिमाग के अनुसार, क्योंकि मैंने 10 का सीरीज रखा तो मैं 10 रखूंगा, तो मैं आसानी से समझ जाऊंगा कि ये अकाउंट का जो VLAN है उसको मैं 10 बोलूंगा, और जो सेल्स है उसका जो VLAN है उसको मैं 20 बोलूंगा, राइट। तो मैं अब यहाँ पे अगली बार अगर मैं माउस ले जाऊं यहाँ पे, तो जहाँ VLAN 1 है वहाँ 1 दिखना चाहिए, बाकी जहाँ पे 10 मैंने जिसको प्लान किया है वहाँ पर 10 होना चाहिए। क्लिक करें और मैं CLI मोड में जाऊंगा, स्विच के अंदर मैं अब स्विच खोल रहा हूँ, इसमें इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे। अब मैं यहाँ पे VLAN बनाऊंगा। बाय डिफॉल्ट अगर यहाँ पे चेक करोगे तो डू शो VLAN अगर एक कमांड होती है, अगर आप चेक करेंगे तो अब इसको आप देख पाएंगे कि इस कंप्यूटर के अंदर एक ही VLAN है। ये कमांड, मैंने एक कमांड फायर किया था, इससे ये सारी डिटेल यहाँ पे आ गई। तो इसमें देखेंगे कि एक ही VLAN है, इसको बाय डिफॉल्ट बोला जा रहा है, मतलब वही है, हमने कुछ नहीं बनाया, और 1 से लेकर 24 तक के सभी पोर्ट इसी VLAN के अंदर आ रहे हैं, राइट। ठीक है, बाकी जो ये जो VLAN पोर्ट है ये बाई सॉफ्टवेयर मैनर में होते हैं, इनका तो होना बहुत जरूरी है। आप कभी और डीपली कभी सॉफ्टवेयर पढ़ने का मौका मिले तो इनकी मीनिंग भी आपको समझ में, बट आप ये समझिए कि सपोर्टिंग है,
जैसे क्रिकेट मैच होता है, सभी लोग जानते हैं, तो क्रिकेट मैच ऐसा नहीं होता कि एक बॉलिंग कर लेगा और एक बैटिंग कर लेगा तो काम हो जाएगा। क्रिकेट बैटिंग और बॉलिंग इंपॉर्टेंट पार्ट जरूर है, लेकिन वो चीज़ तभी अच्छी लगती है कि पीछे विकेट कीपर भी हो, फील्डर भी हो, चौका छक्का का बाउंड्री बनाया जाए। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये हम बी लाइन जरूर बना रहे हैं, लेकिन ये तभी सक्सेस होता है जब इनके सपोर्ट में ये सारे चीजें हो। तो ये सब इसीलिए है, उनको सपोर्टिंग करने के लिए, राइट। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इसको एंटर करते हुए मैं नीचे आ जाता हूँ। अब मैं बी लाइन बनाऊंगा, तो मैं बी लाइन बनाना बहुत आसान है। सिंपली लिखोगे बी लाइन कॉन्फ़िगरेशन में हो 10 डाल दो, 10 हो गया। जैसे एंटर किया बी लाइन 10 बन गया। और इसका कुछ नाम भी देना चाहिए, तो मैं लिखूंगा नेम अकाउंट। अगर नाम नहीं दोगे तो फिर पहचान में नहीं आ पाएगा, बैंक अकाउंट। ठीक है, डू राइट करिए और एग्जिट कर दीजिए। एक बी लाइन बन गया। चेक करना चाहे तो फिर चेक कर सकते हैं दूसरों बी लाइन की बना कि नहीं बना। देखो जैसे क्या अकाउंट आ गया, ठीक है ना, इसमें आ गया। पहले वाले में क्या था, कहीं अकाउंट नहीं था, पहले वाले में सीधा हमारा ए जा रहा था। नीचे आ गए तो हमने बनाया अकाउंट। तो दूसरा बी लाइन भी बनाते हैं हम लोग, बी लाइन 20। ठीक है, इसका नेम सेल्स रख देते हैं। दो बी लाइन प्रिंट कर दिया, डू राइट कर दिया और एग्जिट कर दिया। ठीक है, अब दो बी लाइन वहां बन गए। अब हमने प्लान किया है कि अगली बार मैं कमांड फायर करूं तो पोर्ट नंबर 3 से लेकर, यहाँ पे जो लिखा हुआ है 3 से लेकर 10 तक अकाउंट में दिखना चाहिए, और 11 से 20 तक हमें उसमें दिखना चाहिए। तो क्लिक करें और मैं यहाँ पे INT, ठीक है, किस पोर्ट के लिए, अगर मैं केवल FA0/3 लिख दूं तो केवल एक पोर्ट में जाऊंगा, लेकिन मुझे 3 से लेकर 10 तक सभी को VLAN 10 बनाना, तो मैं INT रेंज लिख दूंगा, ताकि एक ही बार में सारा करना, तो 20 बार लिखना पड़ेगा मुझे। FA0/3 से लेके 10 तक क्या करना है, मैं कमांड फायर करूंगा स्विच पोर्ट एक्सेस, इसको बोलूंगा हे स्विच, तुम्हें 10 के लिए VLAN बनना। तो कमांड होता है स्विच पोर्ट एक्सेस, मैं टैब बटन यूज कर रहा हूँ, VLAN 10 और डू राइट कर देंगे। जैसा मैं डू राइट करूंगा और एग्जिट कर दूंगा। चेक करना चाहें तो दोबारा चेक करिए, डू शो VLAN, तो देखो क्या हुआ। जैसे मैंने डू शो किया तो ऊपर वाले से निकल कर 3 से लेकर 10 तक इसमें आ गए। अगर मैं माउस ले जाकर देखना चाहूंगा तो भी हमारा यहाँ पे 3 से VLAN 10 भी आ गया। तो समझ में आया कैसे VLAN का क्रिएशन हो रहा है। ठीक है, अब मैं अगला 20 भी कर रहा हूँ, INT रेंज या फिर 0/11 से लेके 20 तक। ठीक है ना, कुछ गड़बड़ हो गई है। ओके, 11-20 ना, 20 लिखें या तो ए भी लिख सकते हो, नहीं तो ए भी लिख सकते हो, या फिर 0/20, इसका भी मतलब वही होता है। ठीक है, ये वाला ऊपर वाले में गड़बड़ होगी, 2 बार लिखा था, तो ये ऐसे भी कर सकते हैं -20। यहाँ पे भी आप सेम कमांड फायर करोगे, स्विच मोड स्विच पोर्ट VLAN 20 डू राइट। ठीक है ना, तो ये इस तरह से हम क्या करते हैं, कैंपस के अंदर सारे कंप्यूटर्स के अंदर डिवाइड करते हैं। अब इससे कम्युनिकेशन का अभी पक्का इलाज हो गया, पहले तो डाउट हो रहा था, अभी पक्का ये हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे भी आपका चलेगा ये। चेक करते हैं, अब ये चल रहा है, अभी ऑरेंज है, जैसे ग्रीन होगा प्रोसेस चल रहा है मेरा। सेम चीज आप इधर भी कर सकते हो, ये आपके असाइनमेंट में रहेगा इसको करने के लिए। ठीक है, इसमें भी आप पहले बनाओगे तब अकाउंट से अकाउंट कम्युनिकेट हो जाएगा, सेल्फ से सेल्फ कम्युनिकेट हो जाएगा। ऐसा करते मैं बना ही देता हूँ। आपके कैंपस के अंदर जितने भी स्विच लगाएंगे, मुझे सभी स्विचों में एक काम करना पड़ेगा, राइट। ठीक है ना, मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे, CLI मोड में जाऊंगा, इनेबल, बिल्कुल वैसे ही कौन सी में। अब इसमें भी सेम काम करना है। अभी यहाँ माउस ले जाओगे तो अभी सारा का सारा दिखेगा, लेकिन प्लान क्या करना है जैसे हमने किया है। तो मैं पहले बी लाइन बनाऊंगा, VLAN 10, देखिए याद हो जाएगा। एक इसका नाम रखना है, तो नेम अकाउंट कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम नेम अकाउंट करने के बाद में, हम उसके बाद में VLAN 10 रखा और नेम अकाउंट कर दिया, और डू राइट करके हमने एग्जिट कर दिया। ठीक है ना, आधे घंटे बाद उनको कुछ भी बोल देते हैं, यहाँ तो क्लास रहती है सुबह से शाम। ठीक है, अभी मैं यहाँ VLAN 10, इसके बाद मैं नेम एग्जिट कर दिया, दूसरा VLAN बनाऊंगा VLAN 20, नेम इसका सेल्फ, एग्जिट कर देते हैं। उसके बाद मेरे पास में जो पोर्ट है, बिल्कुल जैसे मैंने बनाया, पोर्ट नंबर 3 से लेकर 10 तक, तो INT रेंज या फिर 0/3 to 10,
ठीक है, इसको बोलेंगे स्विच पोर्ट, टैब बटन यूज कर लेता हूँ, स्विच पोर्ट एक्सेस, एक्सेस VLAN 10, डू राइट कर दिया और एग्जिट कर दिया। ठीक है, अब दूसरा जो VLAN बनाएंगे INT रेंज, ठीक है ना, INT रेंज या फिर 0/11 से लेके 20 तक। ठीक है, इसको हम फायर करेंगे 20 के साथ, VLAN 20, राइट, डू राइट। ओके, अब ये भी ऑरेंज हो रहा है, जैसे ग्रीन हो जाएगा तो मैं अब यहाँ से, अब यहाँ कम्युनिकेशन हो रहा है, ओके, आपस में दोनों भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, ओके, ये भी कर रहे हैं, ओके। अभी ये भी ऑरेंज नहीं हुआ है, लेकिन ये सेल्स वाला अकाउंट वाला होगा तो अकाउंट वाला करेगा सक्सेस। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ भी कम्युनिकेशन करना चाहिए, लेकिन अभी ये फेल दिखाएगा। उसका कारण ये है, अगर मैं आपके कॉलेज के अंदर केवल एक ही एंट्री गेट और एग्जिट गेट है तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको मालूम है इसी गेट से आना और इसी गेट से जाना है। लेकिन अगर आपके कॉलेज में ये नियम बना दिया जाए कि 2 गेट है, एक गेट एंट्री का और एक गेट एग्जिट का है, तो फिर अगर आपको ये ना बताया जाए कि कौन सा एंट्री का गेट है कौन एग्जिट का गेट है, तो शायद आप कंफ्यूज हो जाए कि मुझे किस गेट से एंट्री करना है, और कहीं कोई निशान सिंबल ना हो तो भी मुश्किल हो जाएगा। तो इस समस्या से मुक्ति करने के लिए फिर आपको गेट के बाहर एग्जिट या एंट्री जैसे शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है, राइट। तो सेम चीज यहाँ पे भी है, पहले क्या था, एक ही VLAN था, ठीक है, और एक ही गेटवे बनाते थे। अब हमारे पास में, अब ये भी मैंने एक LAN बना दिया, देखा तो लाइन ही बनाया ना, ये भी एक मैंने LAN बना दिया और ये भी LAN बना, तो अलग अलग LAN बना दिया। अब यहाँ पे देखा जाए, अगर मैं स्विच के पास ले जाऊं तो मेरे पास 3 LAN हो गए, 1 10 20, VLAN 1 10 20। पहले एक था तो सब एक ग्रुप था तो एक ही में हो रहा था, लेकिन अब 3 VLAN हो गए, 10 20 तो बनाया, अब जो बचा बाई डिफॉल्ट 1 में चला गया। तो अब मुझे गेट का रास्ता बताना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, राइट। ठीक है, तो कैसे करना पड़ेगा, वो भी सिंपली, अब इसमें पहले से स्विच पे चले जाते हैं। जो पोर्ट है, ये सब जो लाइन जो होती है जिसपे कोई कंप्यूटर नहीं जुड़ेंगे, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, 2 स्विच को आपस में जोड़ना ट्रंक कहते हैं। तो उन्हें लाइन को ट्रंक बनाना पड़ेगा। तो पहले मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाता हूँ, मैं इस वाले स्विच में हूँ, तो INT या फिर 0/1, इसका कमांड फायर करेंगे, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है ना, ट्रंक कमांड होती है, फायर डू राइट। और जैसा मैं फायर करूंगा, अगर इस पर माउस ले जाऊंगा तो अब देखना 0/1 जो है वो VLAN से बाहर हो गया, यानी वो ट्रंक लाइन बन गया। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि इससे आने जाने का काम है। इसमें दूसरा पोर्ट भी है, उसको भी मैं कर सकता हूँ, INT या फिर 0/2, इसको भी सेम स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। क्या हो तो पूरा लिख दो शब्द, क्योंकि वो है तो आपको पहले ही बता चुका हूँ, थोड़ा लिखते हैं तो भी समझ में आ जाता है इसको, डू राइट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आराम से दोनों हो गया। सेम इधर वाले स्विच के लिए भी कर देते हैं, अगर एग्जिट करके INT या फिर 0/1 कर देते हैं, 1 नहीं, किस पे लगाया मैंने, 2 पे लगाया ना, तो फिर एग्जिट करो, फिर INT 0/2 पे कर देते हैं। अब इसको हम लिखते हैं स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, इसका मोड चेंज कर रहा हूँ ट्रंक के रूप में, ओके, और ठीक है, डू राइट। ये कमांड मैंने आपको जो जॉब ऐड दिया उसमें आपको मिल जाएगा, और इस वीडियो को भी आप देख पाएंगे। तो जब ये चीज हमने फायर कर दिया, ये लाइन भी ट्रंक हो गई है। अब देखिए इसमें 2 नंबर बाहर आ चुका, इसमें मैंने 2 लाइनों को कर दिया। ठीक है, अब मैं कम्युनिकेट करूं इस अकाउंट से इस अकाउंट को, तो ये भी कम्युनिकेट करेगा। इस अकाउंट से इस वाले अकाउंट से भी करूं तो कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, यानी आपस के जो ग्रुप के लोग हैं वो कम्युनिकेट करेंगे, छोटे छोटे ग्रुप बना के। इसके लिए कोई बाहर से आपको पैसे लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी IP लेके अपने पूरे कैंपस के अंदर फ्लोर वाइज, कैंपस वाइज, बिल्डिंग वाइज आप बना सकते हो। ये आपका इंटरनल होता है, इसीलिए। और बाहर की दुनिया में अगर आपको इंटरनेट करना है, इससे जुड़ना है, तो इन दोनों को बीच में आपस में एक फीचर होता है नेट, नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। उसकी मदद से एक ही IP पर ये सारे के सारे लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं, जैसा कि LTPC के लोग कर पा रहे हैं। तो VLAN दैट इज नथिंग, छोटे छोटे ग्रुप को बनाना VLAN कहलाता है। अब आपके पास सवाल ये होगा कि इनको आपस में तो पहले कम्युनिकेट कराएं, उनको बोलते हैं IVR।
IVR का मतलब होता है इंटर वीलैन राउटिंग। इंटर वीलैन राउटिंग का मतलब है कि जो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, राइट। ठीक है, इंटर वीलैन यानी वीलैन बना है लेकिन पहले आपस में तो कम्युनिकेट कराओ तब हम नेट पे जाएंगे। ठीक है, नेट आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं इसे कराऊंगा क्योंकि आप लोग प्रोजेक्ट के स्टूडेंट हैं तो मैं उसको बाद में कराऊंगा। ठीक है, तो अभी आपस में कम्युनिकेशन सीखने कम से कम, तो आपस में कम्युनिकेशन के लिए फिर कैसे एक लाइन ये हो गया, अब देखा जाए तो एक लाइन ये भी है, अकाउंट लाइन है, एक लाइन हमारा सेल्स है। तो आपस में कम्युनिकेट, दो लाइन के बीच में जब कम्युनिकेशन कराया जाता है तब उसमें मदद करता है हमारा राउटर। राउटर की मदद, यानी अब इस राउटर के अंदर काम करना पड़ेगा। अब इसको कैसे करेंगे, अगर मैं इस राउटर पे देखूंगा, देखिए राउटर पे एक तो मेन रास्ता तो यही है। ठीक है, अब इसके लिए भी एक गेटवे बनाना है और इसके लिए भी गेटवे बनाना है, तब जाके कम्युनिकेशन करेगा, तभी संभव है इसमें राउटर की। तो मैं क्लिक करूंगा राउटर को, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन कोड में जाऊंगा। ठीक है, अब राउटर के अंदर जैसे मेरा आपका कोई एक कमरा है, क्लासरूम है, जैसे मेरा क्लासरूम है, तो मेरे क्लासरूम में एंट्री एक गेट है, लेकिन मैं क्लासरूम को दो भागों में छोटे छोटे केबन बना रखा है। ये मेरा केबन है, ये मेरे जेई का केबन है, ये मेरे एई का केबन है। मैंने अलग अलग केबन बना, लेकिन बाहर से रूम नंबर एक ही होता है। तो आपके कॉलेज में भी होगा ना, एक बड़ा सा रूम होगा, उसके अंदर आप जाएंगे तो छोटे छोटे केबिन से आप बाइफरकेट कर सकते हैं। तो रास्ता तो एक ही है, लेकिन इन सबको भी कम्युनिकेट करना तो गेटवे रखना, तो इसका भी एक सब इंटरफेस इसी पोर्ट पे बनेगा। और कैसे बनेगा, INT FA0/1 और डॉट लगाएंगे, डॉट डॉट लगाते हुए जो इसकी वीलेन आईडी है, वीलेन आईडी जो हमने क्या दिया, 10 दिया, तो मैं 10 लिखूंगा। और अगर इसके पहले मैं इंटर फायर करूं, पहले माउस को दिखाता हूं आपको, यहाँ पे 0.1 केवल एक ही है, लेकिन जैसे मैं इंटर प्रेस किया, अब मैं यहाँ पे माउस ले जाकर देखूंगा, देखना एक और सब इंटरफेस बन गया 0.1.10। ठीक है ना, लिंक अब दिखाएगा क्योंकि पहले से इसका लिंक ऊपर वाले का आप है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर इसका सब इंटरफेस बन गया, यानी मेन रास्ते के अंदर एक हम इसका हमने सब इंटरफेस बना दिया जो अकाउंट वाले का। इसको हम अगर आईपी ऐड अगर मैं डायरेक्टली करूं, क्या होना चाहिए, गेटवे हमने ये प्लान किया ना 0.0.1 255.0.0.0 और इंटर प्रेस करूं तो ये तुरंत मना करेगा, कहेगा भैया आप बीलाइन बना रहे हो, मेन आईपी तो खरीदा लेकिन लोकल में दूसरे फालतू फालतू गैरू न जाने किस किस को इंटरनेट देने की तैयारी कर ली है। अगर आपको तो तब पर आपको लोकल में जिम्मेदारी लेनी पड़ती कि नहीं, ये जिन लोगों को इंटरनेट दे रहा हूँ उसका जिम्मेदार मैं रहूंगा, यानी एक कसम खानी पड़ती है, उसके बाद आईपी अलॉट कर सकते हो। जैसे हमारे मोबाइल फोन, हमारा वाईफाई है, वाईफाई से किसी के घर के वाईफाई में जाकर जुड़ो, सबकी आईपी एक ही मिलेगी 192.168, लेकिन उसके पीछे आपका जो वाईफाई है उस पर एक मेन आईपी होता है, जो इस बात की कसम, जब आप परमिशन, जब फार्म भर के आता है ना वो इंटरनेट लेने के लिए, तो उस समय आप इस चीज की कसम खा रहे होते हैं कि मैं अपने लेवल पे घर के अगल बगल जितने को बांटूंगा ना, कोई घटना भी घटेगी तो मैं ही जिम्मेदार हूँ। इसीलिए आप अपने वाईफाई का पासवर्ड किसी को ना बताएं। सन एक मुंबई ब्लास्ट हुआ था, आपको याद होगा, उसमें मुंबई के अंदर बहुत, जिसमें कसाब वाली कहानी आपको याद होगा, थोड़ा सा बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट था। तो उस समय MTNL का जो ब्रॉडबैंड दो स्टूडेंट ने लगा रखे थे, जब ब्लास्ट करने के बाद जो मैसेज किया गया था कि ये हमने जिम्मेदारी लेते हैं, जैसे मोहम्मद ने जिम्मेदारी ली थी, तो वो वाईफाई ओपन था, बच्चों को पता नहीं था कि इसको लॉक करके रखना है, बचाना है, अपना इंटरनेट यूज कर रहे थे, कभी उन्होंने सोचा नहीं था। तो वो बच्चे पूरी रात पकड़ के रखे गए थे जेल में, बाद में समझ में आ गया था इनोसेंट है, इनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यही बात मैं कह रहा हूँ कि भाई वाईफाई इतना सेंसिटिव है तो इसे सिक्योर करना कि लोकल में आप जिससे जुड़ा वो जिम्मेदार हो गया, वो कसम खाया। ठीक है, अब मैं यहाँ पहले कसम खाऊंगा, कसम कैसे खाया जाता है, इन कैप्सुलेशन डॉट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन 1Q के स्टैंडर्ड से, इन कैप्सुलेशन पूरा कमांड हो रहा है, मैं टैब यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे किसके लिए, जो भी बीलाइन आईडी है 10, मैं 10 के अंदर, यानी बीलाइन 10 के अंदर जो लोग भी इंटरनेट करेंगे उन सबके जिम्मेदार मैं हूँ। और इसका जो आईपी एड्रेस है, अब इसको डाल दोगे अब ले लेगा ये, जो राइट, अब मना नहीं करेगा ये। ठीक है, अगर मैं माउस यहाँ पे ले गया तो देख पाएंगे, अब इसको आईपी मिल गया। अब इसी तरह से बहुत आसान है, एग्जिट करो। अब मैं इसके लिए INTFA0/1.20 प्रेस कर दिया। अब इसके लिए भी इनकैप्सुलेशन .1Q20 कर लेते हैं। ठीक है ना, दो राइट कर दे, नहीं आईपी एड्रेस पहले, आईपी एड्रेस 19 क्या है ये, 20.0.0.1। ठीक है, अब दोनों आईपी मैंने यहाँ पे दे दिया।
यानी दोनों का सब गेटवे मिल गया। अब ये राउटर ओके इनकम्प्लीट है ना, अभी फिर से करना पड़ेगा। INT या फिर 0/1.20 IP ऐड लेकिन कंसोलेशन करेंगे। उसके बाद IP ऐड 20.0.0.1 255.0.0 कब आएगा, ठीक है ना, 2 अब ले जाएगा, ठीक है। हम मोड ले जाएंगे, देखेंगे सबसे आपकी IP आ गई। अब IP आ गया, अब लोकल में चाहे कोई भी IP हो, आपस में भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। जैसे सक्सेसफुल होना शुरू हो गया, थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि अभी हमने जस्ट लगाया है, तो चेक कर लेते हैं सक्सेसफुल। आप कहीं से किसी का भी कम्युनिकेट करोगे पॉसिबल होगा। तो पहले हम किसी कॉलेज कैंपस में या कहीं भी इंटरनेट देते हैं, तो जो लोकल में जितने कंप्यूटर्स होते हैं उनकी जो IP होती है वो खरीद के नहीं लगाई जाती, वो लोकल IP कहते हैं या प्राइवेट IP कहते हैं। और इसके लिए जब ABCD बनाया गया था तो उस समय पहले से ही बता दिया था कि A वाले से अगर लोगे तो 10 का ले लेना, B वालों से लोगे तो 192 का ले लेना, 127 का ले लेना, और C वालों से लोगे तो 192। वो हमारे और आपके ऊपर है, हम क्या लोकली अपने सिस्टम को मैनेज करते हैं। तो दिस इज अ VLAN। ये हमारा राउटर IP बेस हुआ। इसी चीज और इसी इसमें हम फिर नियम बना, यहाँ पे हम कंप्यूटर एक सर्वर लगा के हम नियम बना सकते हैं कि जो अकाउंट वाले हैं इनको फुल पावर दो, और जो सेल्स वाले हैं इनको फुल पावर मत दो। इसी तरह आप स्टूडेंट हैं तो आप बहुत सारे वेबसाइटें ना खोलें, आपके लिए फिर एक कैटेगरी बना दी हमने। इस वाले जो IP आएंगे ना 20 वाले, ये सब ना खोल पाए, वो ना कर पाए, और उसको हम सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट जाकर मैनेज भी करते हैं और हार्डवेयर में। तो VLAN अगर IP बेस मैनेज किया गया है तो VLAN कहलाएगा। अगर सॉफ्टवेयर बेस मैनेजमेंट किया गया है तो हम उसको VPN कहते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेटवर्क तो पूरा कैंपस का एक ही होता है, लेकिन आप अपने लेवल पे उसको मैनेज कर रहे होते हैं। कर पाओगे आदित्य? कुछ शक तो नहीं, कंफ्यूजन तो यस नहीं? सर। समझ में आया कि एक ही IP पे पूरे कैंपस में इंटरनेट कैसे होता है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में? आप सभी का जो IP होगा ना घर में, सब देखना 192 का होगा या 10 का होगा, ज्यादातर ही मिलेगा क्योंकि प्राइवेट है। लेकिन एक्चुअल जो आप चेक करोगे ना, व्हाट इज माई IP, आप अपना इंटरनेट कैसे चेक कर सकते हो? ये कमांड फायर करके चेक कर सकते हो। तो LTTC में करीब 1,500 से 2,000 लोग डेली इंटरनेट करते हैं, लेकिन अगर हम बाहर अगर वो अपने कंप्यूटर में चेक करेंगे तो बाहर की दुनिया में IP ये मिलता है। और इस IP को फाइंड भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ कि कहाँ पे ये IP है, तो फाइंड लोकेशन आप भी कर सकते हो इस IP को। IP एड्रेस इतना, ठीक है ना। जब इसको लेकर IP एड्रेस कहाँ पे ये है, चेक भी कर सकते हो कि दुनिया में। इसी तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपकी जो IP है वो कहाँ पे कर रही है। ठीक है, ये आगे देखिए चेक कर रहा है, अभी बताएगा थोड़ी देर में। ठीक है, ये IP हमारा इंडिया के अंदर नोएडा सिटी के अंदर का जो IP हमने लिया, BSNL कंपनी है, सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, 201-301 पोस्टल कोड पे, लंगिट्यूड उत्तर प्रदेश, नियर बाई ऑलमोस्ट ये ठीक बता दिया है। थोड़ी बहुत हिडन हमने किया हुआ, सारी चीज़ें सब आपको उतनी अभी और समझेंगे समय के साथ में। तो हम बहुत सारी चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं कि लोकेशन कहाँ से, IP कहाँ से कॉल किया गया। ये तो जनरल ओपन साइट में जाके किया। हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर टूल्स हैं, एग्जैक्ट मैं बता सकता हूँ कि अभी आप किस लोकेशन में बैठकर मेरी बात को सुन रहे हैं और कर रहे हैं, अगर आपका मुझे पब्लिक IP पता चल जाए। ठीक है, तो ये थ्योरी का लास्ट पोर्शन था। इसका एक पोर्शन मैं और आपसे कराऊंगा आप लोगों को। ये जो, क्योंकि आप लोग प्रोजेक्ट के हैं, इनमें जो मैंने मैनुअल IP दिया था ना, वो ऑटोमेटिक IP कैसे दिया जाए, इस पर मैं बात करूंगा कि अकाउंट में जोड़ा जाए तो अकाउंट की IP मिले, सेल्स में जोड़ा जाए तो सेल्स की IP मिले, ये कैसे करता है ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। एक सेशन और करूंगा मैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को सिनॉप्सिस दूंगा। आप सिनॉप्सिस, और उसके बाद एक नया सॉफ्टवेयर दूंगा जिसपे हमें प्रोजेक्ट बनाना है, और कुछ वीडियो शेयर करूंगा। तो आपका जो कॉन्टैक्ट क्लास है ना बाउंडेड वाला, वो तो हो गया ओवर। अब हम डिस्कस ग्रुपिंग रखेंगे किसी न किसी दिन, और ग्रुपिंग रखते हुए पहले सिनॉप्सिस बनाइए सारे लोग, और अपने कॉलेज का एक इंटरनल गाइडर चूज करें और उनको मेल करें। तो सिनॉप्सिस में आज मैं शाम तक पहले निकाल कर कौन सा वाला में कंफर्टेबल होगा, और ग्रुप बना के आप लोग उसको मेरे को वापस भेजें। और आपके जो भी इंटरनल गाइडर है, अगर उनको कोई परेशानी नहीं है, तो प्रोजेक्ट भी बना हुआ है, सिनॉप्सिस बना हुआ, बस आपको सिंपली उसको चेक करके अपने हिसाब से कुछ ऐड ऑन करना चाहो तो कर सकते हो। और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हो।
ठीक है, फिर सेशन ओवर करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।